ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किसने मेरे यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस किया? उसने जिसके लिए तुम ये साधना कर रहे हो। पिताश्री, आप यहां सब कुशल तो है ना? नहीं पुत्र, वो वनवासी का भाई पुनः जीवित हो गया है और वो मरकटों की सेना एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। असंभव है ये। शक्ति अस्त्र का काट उन्होंने खोज कैसे लिया? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर अब इससे पड़ता है कि अब आगे हम क्या करेंगे। आदेश दीजिए पिताश्री। समय आ गया है। भावनाओं के भवंडर में फंसे राम के समक्ष सीता को ले जाया जाए, जिसके उपरांत क्या? जिसके उपरांत राम के समक्ष तुम सीता का शीश उसके धड़ से अलग कर देना। पिताश्री। हाँ पुत्र, अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। भोर से पूर्व रात्रि अधिक अंधकारमयी हो जाती है और वो अंधकारमयी रात्रि हनुमान के कारण शेष हुई। परंतु अब भी हर पल कठिन होता जाएगा। हमें अपना शौर्य उगते सूर्य के तेज की भांति प्रतिपल बढ़ाना होगा। जितना शौर्य दिखाया है उससे अधिक साहस दिखाना होगा। ये हार रावण के सम्मान पर प्रतिघात है, जिसका उत्तर वो क्रोध और क्रूरता के साथ देगा। मेरे वानर वीरों, सज्ज रहना, क्योंकि किसी भी क्षण अनिष्ट हो सकता है। सभी सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ लंका के हर द्वार पर घात करेंगे। रावण की पाप की नगरी पर चारों ओर से एक साथ प्रहार करेंगे। आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन होगा श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। श्री राम। श्री राम। भैया ये तो भाभी माँ का स्वर है। हाँ। सीते, स्वामी। सीते, श्री राम। श्री राम। श्री ये तो माता सीता है।
भाभी माँ, लगता है रावण माता सीता को लौटाने का संकल्प कर चुका है। सीते, मेघनाद, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है। उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूँ श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक माँ मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले मेरे लक्ष्मण भैया,
मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद। हबीबा, विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते, अर्जित नियति का यही लेख है आर्य। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्री राम। वनवास को भी वैकुंठवास बनाने के लिए धन्यवाद श्री राम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्री राम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्री राम। समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्री, मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते, जब तक मैं इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को। जिन्हें पराक्रम का साथ होता है वो नीचता का हाथ नहीं थामते मेघनाथ। एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी, उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री।
लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय। और उसके लिए शत्रु पर वहां प्रहार करना होता है जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं। अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर, उसके बल, उसकी आशा, उसका सब कुछ तोड़कर समय आ गया है। भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। माता, अद्भुत है मेरे इंद्रजीत का प्रण। कैसा लग रहा है संसार के सबसे शक्तिशाली सिंहासन पर बैठकर? जानता था मैं कि तुम असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हो। तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। आपका विश्वास उचित था पिताश्री। मेरी एक फुफकार ने राम और उसकी सेना के उद्देश्य और उसकी आस के सभी दीपक बुझा दिए। अब समय फुफकार का नहीं, हुंकार का है। राम और उसके मरकटों की सेना का मन और बल दोनों क्षीण है। उन पर जीत प्राप्त करना सरल होगा। तुम पुनः निकुंबला देवी के गुफा में जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ऐसा विजय अस्त्र पाओ जिसके एक वार से राम और उसके मरकटों की सेना का नाश हो जाए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। जो आज तक नहीं माना वो आज जान लिया मैंने। विश्वास हो गया कि तुम अपने पिता के पुत्र लंकेश के इंद्रजीत ही हो। मेरे मेघनाथ नहीं हो तुम, नहीं हो तुम मेरे मेघनाथ। मंदोदरी,
क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम कहां खड़ी हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि आज जान गई हूं लंकेश, अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आप ही नहीं, आपका पुत्र भी मर्यादा की हर सीमा को लांघ सकता है। तुम अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो और मेरे पुत्र और उसके विजय के पथ में बाधा मत डालो। ये जानते हुए भी कि इस माँ की आंखें अपने पुत्र को अंतिम बार देख रही हैं। मंदोदरी, स्मरण रहे कि तुम एक माता हो। यदि अपने पुत्र को विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसे अभिशाप भी मत दो। और वैसे भी इंद्रजीत को तुम्हारे आशीष की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र, किसी को हो ना हो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि अगली बार भी तुम राम और उसके मरकटों की सेना को धूल चटा दोगे। जाओ और पूर्ण करो अपना अनुष्ठान। विजयी भवा। मेघनाथ, सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। राम है प्रभु, ये माता सीता नहीं, माया का जाल था, माया का जाल। उचित कहा था आपने प्रभु, देवी के परम उपासक इंद्रजीत को यह शोभा नहीं देता। काका हूं मैं उसका, उसे भली भांति जानता कि इंद्रजीत कभी भी एक स्त्री को उसके केश से पकड़कर खींच नहीं सकता, और उसकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। ये भ्रम आपका होगा विभीषण जी। वो दुष्ट रावण का बेटा है, किसी भी नीचता पर उतर सकता है, और इसका प्रमाण हम सब ने युद्ध भूमि में देखा है। अन्ना, मैं भी यही चाहता हूँ विभीषण जी की ये बस माया मात्र है, परंतु इस सत्य को कैसे झुठला दूं मैं? पहले मुझे भी यही लगा कि ये सत्य कैसे हो सकता है, ये निश्चित रूप से माया है ये, परंतु भाभी मां के स्वयं भाभी मां के स्वर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस इंद्रजीत का किया हुआ ये पाप सत्य ही है। लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने माया से केवल माता सीता के रूप को ही नहीं, उनके स्वरूप, उनके भावों को भी स्वयं में सम्मिलित कर लिया है। और आप भी सोचिए प्रभु, जिस रावण ने माता सीता के लिए अपने योद्धाओं की बलि चढ़ाई, अपने भाई का अंत होने दिया, अपने पुत्र को खोया, क्या वो अकस्मात माता सीता को जाने देगा? नहीं प्रभु नहीं। मैं बचपन से अपने भाई को जानता हूं। रावण भैया अपने प्राण दे देंगे, किंतु माता सीता पर आंच नहीं आने देंगे। वो केवल एक मायावी रूप था प्रभु, और कुछ नहीं। सीता, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैंने हनुमान को रोते हुए, अपना नाम पुकारते हुए सुना त्रिजटा। मेरा मन श्री राम की पीड़ा का आभास कर सकता है त्रिजटा। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। उचित कहता है तुम्हारा मन। जिस अनिष्ट की चीख
उस वानर ने लगाई थी वो तुम्हारे अंत का समाचार था। मर चुकी है उनकी माता सीता वानर सेना के लिए, भाभी माँ सीता लक्ष्मण के लिए, और उस राम के लिए सबके सामने मेघनाद ने माया सीता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सीता, सीता, आज उनके सामने जो घटना हुई उसे देखकर कितनी पीड़ा में होंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे पूरा विश्वास है मेरे श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य है मेरा कथन। और प्रभु ये आप भी जानते हैं। प्रभु आप कह दीजिए ना, ये सत्य नहीं, माया ही थी, माया ही थी, ये प्रभु कह दीजिए ना। हाँ भाई, जब जब हम माया के माया जाल में फंसे तब तब आपने ही हमें मार्ग दिखाया। आपको स्मरण है ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु भी जब हमारी माता का रूप धारण कर हमें माया जाल में भ्रमित करने आए थे, तब आपने ही उनका भेद समझा था। इंद्रजीत के प्रत्येक माया जाल की काट आपने खोजी है भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आपने इस माया को अवश्य देखा होगा। कह दीजिए ना भैया, एक बार कह दीजिए कि ये भी बस एक माया ही है। प्रभु आप हमारा बल है, संबल, और यूं आपको टूटता देख हमारा साहस भी टूट जाएगा। अपना मौन तोड़िए प्रभु और बताइए सबको कि सत्य क्या है। वो माया ही थी। आज आपने जिस नीचता का परिचय दिखाया है, अपने मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश, उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। नागराज वासुकी, तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। एक भयभीत स्त्री से ऐसे कटु शब्दों की ही अपेक्षा थी मुझे। जो मैं कर रहा हूं वो नीचता नहीं, रणनीति है। नीचता वो है जो विभीषण लंका के वीरों के साथ कर रहा है। आपकी आज्ञा ने जो मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश, माया ही सही, किंतु एक स्त्री के रूप की निर्मम हत्या का पाप हुआ है उससे। आपकी अगली आज्ञा, आपकी अगली आज्ञा उसके अंत का कारण ना बन जाए लंकेश। हाँ वो माया ही थी, किंतु मेरी सीता को मायावी रूप में ही सही प्रतिशोध की बलि चढ़ते देखना असहनीय था। प्रभु, जिसने आपको और हम सबको ये असहनीय पीड़ा दी है, मैं अभी इसी क्षण उसे भूमि में मिला दूंगा। उसके अस्तित्व का अंत कर दूंगा।
निश्चित का हनुमान तुमने। अंत आवश्यक है। इंद्रजीत ने अपने कर्म से अपनी मृत्यु का मार्ग निश्चित कर लिया है, नीति और शास्त्र के अनुसार। इस माया के दुरुपयोग से उसने कमाया हर तप और पुण्य खो दिया है। इंद्रजीत अजय से पराजय की ओर बढ़ चुका है। तो फिर उसके वध का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, उस दुष्ट को दंड मैं दूंगा। प्रभु, जो पीड़ा मेघनाथ ने हमको दी है, हम भी उसको वही पीड़ा देना चाहते हैं। शांत हो जाओ और इसी क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, दुर्बलता नहीं। चाहे जो भी हो, ये कम नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत का सामना करने के लिए यही भाव हमारी शक्ति बनेगी। क्रोध और घृणा मेरे भीतर अग्नि बनकर मुझे भीतर से जला रही है भैया। अब आज्ञा देकर इस अग्नि को उस इंद्रजीत के अस्तित्व को जलाने दीजिए भैया। अपने अनुज को उस उद्दंडी को दंड देने दीजिए भैया। यही होता है सच्चा प्रेम। श्री राम जानते थे कि वो माया सीता है, फिर भी माया रूप में सीता की पीड़ा और उनका अपमान देखकर उन्हें भी पीड़ा हुई। पीड़ा तो होनी ही थी देवी, क्योंकि जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे कष्ट पहुंचाया जाए तो हमें पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसीलिए ये घटना उन्हें सत्य की भांति कचोट गई, और ये सत्य ही बनेगा मेघनाद के अंत का कारण। क्योंकि माया रूप में ही सही, परंतु एक स्त्री के साथ किया गया अमर्यादित व्यवहार अक्षम्य अपराध है, पाप है। समय आ गया है देवी। श्री राम के बल को तोड़ने का प्रयास करने वाले रावण के संबल के टूटने का, उसके सबसे प्रिय, सबसे शक्तिशाली अस्त्र, उसके पुत्र मेघनाद के उससे छिनने का, श्री राम के विजय रथ तले रावण के अहंकार के कुचले जाने का। मेघनाद से घोर पाप करवाया है लंकेश। उसके बाद मुझे भय है कि कहीं वासुकी का श्राप फलित हो गया तो। कुंभ, मैं जितना रावण को जान पाया, यह योजना उसी की है। पहले इंद्रजीत को भेजा हमारा साहस तोड़ने के लिए, और अब हमारा टूटा हुआ मनोबल मिट्टी में मिलाने के लिए। वो एक नया प्रहार करेगा। इंद्रजीत को अगले उद्देश्य के लिए भेज चुका होगा वो। ठीक कहा प्रभु। अवश्य ही इंद्रजीत निकुंबला देवी के यज्ञ में बैठ चुका होगा। हमारे पास समय नहीं है प्रभु। यदि उसका यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार वो अजय हो जाएगा, और इस बार ना जाने कौन सी माया रचेगा, कौन सा नया अस्त्र लेकर आएगा। अर्थात हमें उसकी पूजा रोकनी होगी, उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा। परंतु किसी की पूजा भंग करना, उसमें व्यवधान डालना अधर्म है, राक्षसी कर्म है। यही सोच रहे हैं ना आप भैया? आज तक यही युद्ध हम पूर्ण मर्यादा के साथ लड़ते आए भैया, परंतु शत्रु जब मर्यादा की समस्त सीमाएं लांघ जाए तो क्या शत्रु को हम मर्यादा की अवहेलना करते देखते रहे? गरिमा को तार तार होते ताकते रहेंगे? धर्म को रोकने के लिए अधर्म का बल अर्जित कर रहा है वो भैया। इंद्रजीत की पूजा निश्चित रूप से हमारे उद्देश्य को, धर्म के पथ को धूमिल कर रही है, और हमें उससे रोकना ही होगा भैया। भैया वो पूजा
अधर्म की स्थापना के लिए हो रही है, इसलिए उसे भंग करना ही धर्म है। अपने पिता महाबली कुंभकर्ण की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मेरी भुजाएं तिलमिला रही हैं महाराज। मैं और मेरे सेनापति सज्ज खड़े हैं अपने शस्त्रों के साथ। तो जाओ, निकुंभला क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पुत्र इंद्रजीत के अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। देवी की पूजा अनुष्ठान करने का अधिकार खो चुका है वो पापी। अब तो साक्षात देवी भी यही चाहेंगी कि यह अनुष्ठान ना हो। यही होगा इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान। सुनिश्चित करना कि मेरे इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण हो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, आक्रोश में ही सही किंतु सत्य कहा तुमने। इस बार हम इंद्रजीत का यज्ञ पूरा होने नहीं दे सकते। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाध्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य बाध्य फट। एक बार निकुंभला स्रोत का जाप कर इंद्रजीत ने 108 आहुतियां दे दी तो वो अजय होगा। युद्ध में उसे कोई मार नहीं पाएगा। हमें उसकी आहुतियां पूर्ण होने से पहले इस यज्ञ को भंग करना होगा। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाध्य फट। विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग, किंतु वहां जाने का अर्थ केवल मृत्यु है। विभीषण जी, आप केवल उस दुष्ट तक पहुंचने का मार्ग बताइए। उसके लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। इस घाटी को पार करना बहुत कठिन है। ये प्रेत अस्त्र से तन पर नहीं, भय से मन पर प्रहार करते हैं, और जो भी भीतर जाता है उसे तार तार कर देते हैं। पिशाचों का अंत करने वाला महावीर अब प्रेतों से भी हमारी रक्षा करेगा। हनुमान, सर्वप्रथम प्रेत घाटी में तुम ही प्रवेश करोगे। बोल प्रेतों, हम महाबली लंकेश की सेना है, कुमार इंद्रजीत की रक्षा के लिए आए हैं। मार्ग दो हमें। विभीषण, दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग। सावधान, ये मायावी मार्ग है। यहां रखा एक अनुचित पग सदा सदा के लिए तुम्हें ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ढकेल देगा। एक वही है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। सोनीतक्ष, जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है
तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। लक्ष्मण की दृष्टि सजग है। वनवास में सदैव उसने हमारा मार्गदर्शन किया है। लक्ष्मण, माया रूपी भंवर से तुम ही हमें उभारोगे, तुम ही वहां हमारा नेतृत्व करोगे। विभीषण, तीसरी बाधा बताओ। अंतिम पड़ाव तो सबसे कठिन होगा प्रभु, उसकी भागदौड़ मुझे संभालने दीजिए। आगे केवल एक वाटिका है, वट वाटिका, जहां ना कोई पहरा है और ना ही संकट, क्योंकि आज तक कोई भी पहला चरण प्रेत घाटी पार कर ही नहीं पाया। साधारण सी वाटिका और सामने निकुंबला मंदिर की गुफा, वहां कोई पहरा नहीं। इस वाटिका में कभी पहरा नहीं दिया गया, किंतु आज दिया जाएगा। यदि शत्रु दोनों बाधाएं पार कर यहां पहुंच भी आया तो बचकर नहीं जा पाएगा। घुसना तो दूर, हमारे निकुंबला मंदिर में कोई झांक ना पाए। हमारे भाई इंद्रजीत का अनुष्ठान भंग नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीम निकुंबले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किंतु यहां पहुंचने के बाद भी एक दुविधा है। जब तक इंद्रजीत भीतर, तब तक कोई भी